2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। तो उस वक्त में क्योंकि सोसाइटी बहुत बहुत पेन देती है। अटैकर वन टाइम अटैक करता है, पर सोसाइटी एवरी टाइम अटैक करती है, एवरी मोमेंट अटैक करती है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे आके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। वो आपका ट्रेन का सीक्वेंस था ना, उसमें मैं थी उधर। तू कहाँ थी? मैं बाथरूम में थी ना, उधर कैमरा अलाउड नहीं। क्या केला, हट भाग इधर से, काट डाला। मेघना जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और महारानी दीपिका, महारानी कप्पू शर्मा सल्तनत की तरफ से दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साल हो गए आपकी शादी को महारानी दीपिका। हाँ। तो ये सल्तनत होने वाले राजकुमार की शक्ल देखना चाहती है। लेकिन राजकुमार जो है वो सल्तनत का मुंह नहीं देखना चाहता ना। ऐसा वैसा मत समझना मेरे को। आज भी ये सल्तनत जब नाला सुपारा की सड़कों पे लहंगा पहनकर निकलती है ना, बड़े बड़े राजकुमारों का सिंहासन हिला के रख देती है। हाय मैम, हाय यू। I'm very well. How are You you? very nice director. Thank you. I like very Thank God. very nice. No English too much. नाला सुपारा, you जू बांद्रा। Correct. आई कैसे आप? बिल्कुल ठीक। इतने टाइम बाद देख रहे। खैर मैं सच्ची बोलूं, रणवीर है ना, आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। तुझे कैसे पता मतलब? अरे 1 साल पहले इधर रेकी करने के लिए आए ले थे। अच्छा। हाँ, 1 साल पहले देखा सब ठीक ठाक है, तब जाके भेजे ला इनको इधर। नहीं, जोड़ी कितना मस्त लगता है ना दोनों का, एकदम 2 जिस्म 1 ड्रेस। ए, 2 जिस्म 1 जान होता है। नहीं नहीं, इनका 2 जिस्म 1 ड्रेस ही रहता है। मैं पेपर में बहुत फोटो देखे ला। नहीं नहीं, रणवीर एकदम अलग है दुनिया से। लोग मर्जी के मालिक होते हैं, वो एनर्जी के मालिक है। बहुत कमाल है बाबा। लेकिन सच्ची में उनकी लाइफ में ना जो भी कुछ हुआ है ना, इतना स्टारडम वो साली की वजह से मिला है उनको। साड़ी कौन क्यों? साली? बंसाली है ना मैम? तेरे को क्या लगा मैं अपनी बात कर रही है? ऐसा नहीं। दीपिका, मैं आपको एक राज की बात बताऊं क्या? राज है ना? राज? हाँ, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। हाँ। लानत है तेरे राज की बात पे बताने पे। और शिल्पा शेट्टी तो सबको पता है ये तो। अरे लेकिन शिल्पा शेट्टी राज की वाइफ है, सोच। मैंने क्या बोला था, मैं राज की बात बताऊंगी। हाँ। लेकिन मैंने साथ में शिल्पा की भी बात बताई। मैं कितनी टैलेंटेड हूँ कि नहीं मैम? बहुत टैलेंट है मैम। फिल्मों में कोई लेता नहीं, अलग बात है। टीवी में अच्छा कमा रहे हम लोग, मजा आ रहा है। मेरा मैम, मैं तो इतनी टैलेंटेड। रणवीर सिंह है ना, वो भी मेरे को फोन करके बोलते थे। तेरे को क्या बोलते थे? ततर 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 ऐसा डांस का बात करते थे मेरे साथ में। कुछ भी बोल रही है दीपिका, इसकी बातें मत सुनना। तेरे जैसा अफवाह की बात नहीं कर रही है, मैं प्रूफ लेके चलती है साथ में। क्या? ए दिखाओ ना, दीपिका जी को दिखाओ ना। मैम देखिए व्हाट ऑल। मैं ना आपका सबसे पहले क्या? क्या? कौन? ओ, अरे लग गया मेरे को। क्या हो गया? ये तो कुछ नहीं, आगे हम लोगों ने डांस भी किया था। मुझे देखना नहीं है। नहीं, आगे वो नहीं दिखा रहे, लेकिन आप लोग कमाल डांस करते हैं। मेरा छोड़ो, मेरा डांस कौन देखता है? आप तो एयरपोर्ट पे क्या डांस करते हैं, माय गॉड। बहुत अच्छा है ना? आप तो एयरपोर्ट पे डांस करते हैं, लोग वाह वाह करते हैं। कल मैं बस स्टैंड पे नाच रही थी, मेरे को भालू समझ के उठा के लेके गए लोग। सपना, उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म की बात करना। हाँ, फिल्म की बात। आपका चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर, क्या मस्त काम किया था इन्होंने। चेन्नई एक्सप्रेस, मैं सच्ची बोलती है, वो आपका ट्रेन का सीक्वेंस था ना, उसमें मैं थी उधर। तू कहाँ थी? मैं बाथरूम में थी ना, उधर कैमरा अलाउड नहीं। रोहित शेट्टी मेरे को ऑफ कैमरा ही मिलते, मेरा ऐसे ही चलता है। कोई बात नहीं, मैम से बात करेंगे। मैम कैसे? अभी बहुत फालतू की बात है, अच्छी बात करना चाहती है। आप लोग इतने बड़े फैमिली से है, एक सुनाना चाहूंगी मैं कुछ। हाँ, इरशाद। ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं,
ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं, अगर उठ जाऊं तो चैन से जीने न देंगे। वाह आज बड़ा तुमने उर्दू का इस्तेमाल किया तुमने। ये वाला मैंने पेपर में पढ़ा था, अब जो मैं खुद लिख के लाई है वो सुनो। दरख्त दरवाजों के दायरे चिलमन से उठ रहने, कोई सुख की ख्वाहिशें तुम्हारी दीदार को अपने आंखों के आगोश में लेना चाहती। सपना इतना उर्दू आज तुझे कैसे निकल रहा है तेरे मुंह से? अरे गुलजार जी की बेटी आई है ना, तो उनसे ऐसी बात करेगी। अरे लेकिन गुलजार तो कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उनसे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे रे, मैं काय को बात करेगी? क्या हो गया रे तेरे को? मैम आप मेरे लिए चक्कू बनाएंगे क्या? चक्कू की बनाएंगे? अरे पब्लिक के लिए तलवार बना सकते, मेरे लिए चक्कू नहीं बना सकते। कल की बात करेंगे, बनाऊंगी। बनाएंगे ना। लेकिन अभी मैं धंधे का बात करती हूँ। मैम आई हैव स्मॉल पार्लर हियर, हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का, आपके लिए भंसाली मसाज है। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, हम कस्टमर को लेटाते, फिर सन्न से उसकी साली को बुलाते और भन्न से उसकी मसाज कर देते। ऐसा रहता है भन्न, थोड़ा वर्ड प्ले केला है। फिर हमारे पास एक लुंगी डांस मसाज है। Okay. इसमें क्या है? इसमें क्या, हम कस्टमर को लिटाते, हाँ। लुंगी के ऊपर? नहीं ऐसा नॉर्मल बेड पे, Okay. और उसको तेल नहीं लगाते, हम एक चूहे को तेल लगाते। चूहे को तेल लगाते और कस्टमर की लुंगी में छोड़ देते। फिर क्या, फिर लुंगी डांस ऐसे रहते। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग मसाज है, आपके लिए राम चाहे लीला मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या कहता है, हम राम को उसके दोस्त के साथ बुलाते हैं। कौन दोस्त? उसका एक दोस्त रहता है, अच्छा। कोई भी ऐसे, और फिर सामने से लीला आती है। अच्छा। लीला राम को पूछती है तुम हीरो हो? तो राम बोलता है हीरो बनने के लिए जिगर की जरूरत होती है। फिर तो लीला बोलती है ज्यादा जिगर किया ना मैं तेरा ट्रिगर दबा दूंगी। ऐसा राम और लीला जिगर ट्रिगर करके अपने घर निकल जाते हैं। और दूसरा आदमी? वो दूसरा आदमी वो किधर खड़ा होके, हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो, सफाई बनाए रखे, ये करिए, सोइए अच्छे से, झाड़ू मारिए। ऐसा वो ऐसा करता है किधर पे, मेरे को मैं चलती हूँ बस? हाँ मेरे जाने का टाइम आ गया है। ओके मैम बाय। तो फिल्म छपाक की कहानी एक रियल किरदार पे आधारित है, जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। उनके साथ और भी दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उन सबको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम लक्ष्मी अग्रवाल, रितु सैनी, जीतू शर्मा, कुंती देवी एंड बाला प्रजापति। I'm fine. You? Happy birthday. कम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी आप यहाँ बैठी, आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबने एक मिसाल कायम की है लक्ष्मी, इतनी बहादुरी और जो लड़ने का जज्बा है आपके अंदर, तो उसके लिए तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि बहुत सब लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये कब आपके दिमाग में आया कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है और मुझे चुप नहीं बैठना है। कब आया लक्ष्मी आपके दिमाग में? Thank you, Kapil. Thank you, Meghna ma'am. Thank you, Deepika, all survivors. काफ़ी अच्छा लगता है आपका शो देख के। थैंक यू। आई एम सो ग्लैड कि आज हम सब लोग कपिल शर्मा के शो में हैं। हमें बहुत खुशी है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। तो उस वक्त में क्योंकि सोसाइटी बहुत बहुत पेन देती है। अटैकर वन टाइम अटैक करता है, पर सोसाइटी एवरी टाइम अटैक करती है, एवरी मोमेंट अटैक करती है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे आके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको सच में सारी चीज़ें पता चलेगी कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस वक्त में पूछा गया कि लक्ष्मी क्या सोचती हो तेज़ाब के बारे में, तो मैंने कहा कि तेज़ाब बिकना नहीं बंद हो सकता है क्या? जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो तेज़ाब क्यों नहीं बैन हो सकता है? तब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला एसिड को बैन करने के लिए, और उस वक्त में वो फर्स्ट कदम था। उस वक्त में शिरीन आंटी मेरी लॉयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ रहे थे। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी बहुत कम सर्जरीज हुई है, वरना इन लोगों की बहुत ज़्यादा सर्जरीज हुई है। एक लड़की के 80 90 ऑपरेशंस होते हैं और बहुत पेनफुल होता है, और पता नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। हमें हमेशा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारा सब कुछ है, लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। So true. उनकी जो हिम्मत थी आज वो मेरे अंदर है, और आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। मैं सो प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी। थैंक यू। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और जो लक्ष्मी ने भी बातें बताई, वाकई में हमारे दो मुंही जिसको हम लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी है, जैसे लक्ष्मी ने ये कहा। और अपराधी सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने ये घटिया काम किया है, बल्कि अपराधी वो भी हैं जो शायद इस तरह की बातें करके उनको और आप एक्चुअली मैं उनके सॉरी, साथ- मैं इंटरप्ट कर रही जी हूँ। मैम। अगर देखा जाए तेज़ाब हमारे दिमाग में है, तो हमें Right. अपने दिमाग से तेज़ाब को निकालने की ज़रूरत है। जो लोगों के जो दिमाग में है कि उसने ये सोचा कि ये 4 दीवारी में कैद रहेगी, ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं। आज हम सब कहते हैं कि हम तेरी नहीं, हम पूरी दुनिया के हैं। क्या बात है, वाह। और आज आप हमारे साथ हैं, दीपिका हमारे साथ है, मेघना मैम हमारे साथ है। तो और एक्चुअल में जो आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि हिम्मत कहाँ से आती है, आज मैं क्लियरली एक बात बोलना चाहती हूँ, हिम्मत यहाँ से आती है। वाह। Lakshmi, you are beautiful. थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू मेघना मैम कि एक्चुअली में अगर आज आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद ये स्टोरी और ये पेन कभी बाहर नहीं आ पाते। थैंक यू। हम बोथ दीपिका एंड मेरा तजुर्बा ये रहा है इस फिल्म के दौरान। लक्ष्मी से मैं मिली 4 साल पहले, फिल्म के दौरान इनसे मिली हूँ। मुझे एक्चुअली हम पे सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है ना, वो इनकी स्पिरिट का पड़ा है एक्चुअली। और इनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया का, जी। मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है इन सब से। मतलब अभी ये यहाँ पे खामोश बैठी हैं। जी। नहीं अभी मतलब ये बिल्कुल ऐसी खामोश और चुपचाप सहमी हुई लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैंने पूछा नहीं, लक्ष्मी से तो पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन आप सबसे पहली बार मुलाकात हो रही। आप पैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर रितु से? सबसे ज्यादा बोलती है, ये 3 चुप बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आई थिंक तुमकी है जो सबसे ज्यादा। आप हरियाणा से, ओके। और आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। माइक पकड़ो। और आप? मैं बिजनौर से, यूपी। बिजनौर से। मैं अलीगढ़। अलीगढ़ से। अच्छा, मैंने न्यूज में सुना था कि आपने एक कैफे शुरू किया है। हाँ, तो वो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, अच्छा लगेगा उनको सुन के। हमने ये कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन है जो छाव फाउंडेशन है,
वो 2012-2013 में उस पर बात करना स्टार्ट किया था। हाँ। तो उसके बाद है ना सब लड़कियों की प्रॉब्लम थी ना कि इतना स्टडी नहीं है, किसी का 8th स्टैंडर्ड, किसी का 10th, किसी का 12th, एक दो लड़कियां होगा जिसने ग्रेजुएशन किया है। तो सबसे पूछते थे क्या चाहिए, जॉब करना है। प्राइवेट कंपनी तो जॉब नहीं देती है, मतलब उसको फेस इंपॉर्टेंट है पहले। राइट। उसके बाद तो फिर ये प्लान आया कि क्यों ना कैफे ओपन किया जाए जिसमें सर्वाइवर्स जॉब करती है, और उस कैफे का नाम है शी हीरोज, लड़की भी हीरो है। बिल्कुल। स्टार्टिंग का 1 ईयर बहुत ज्यादा मुश्किल था हम लोगों के लिए। कोई मतलब ऐसा एक लड़का और लड़की आई तो लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी कैफे के अंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देख के। कोई लड़का बोलता था मुझे नहीं जाना है। तो मतलब 1 साल लगा मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में कि हम लोगों के मतलब किसी के हाथ पे बर्न हुआ है तो वो खाना सर्व करेगा तो क्या होगा। बट मतलब हम इसलिए सर्व करते हैं, क्या हम ये नहीं समझते कि लोग वेटर हैं, वो इसलिए सर्व करते हैं हम कि हम कितना प्यार से किसी को खाना खिला पाएंगे, कितना प्यार दे पाएंगे उसमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लक्ष्मी, रितु, जीतू, कुंती एंड बाला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। आइए 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 आइए। मेघना जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये जो स्टोरी छपाक जो है, लक्ष्मी की स्टोरी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, और बहुत बदलाव जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म के बाद हमारी सोसाइटी में आएगा। दीपिका, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहुत देर बाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपिका के लिए।